परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम की लूट है भाई, लूटी जाते लूट, और पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो हमने यहाँ जो साधना, जो हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, वो यूजलेस थी। तो कहने का भाव ये है कि हम इस संसार के इन दुखों को देखकर भगवान की भक्ति करें, और यहाँ से हमारी आस्था हट जाएगी, या हटानी पड़ेगी आस्था यहाँ से। जहाँ आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरिय सोई। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसा उस बहन का प्रसंग चल रहा था कि उसने सत्संग सुना, फिर उसको आभास हुआ कि सचमुच मैंने साधनाएं भी की लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध थी, इसलिए परमात्मा मदद नहीं कर सका, लाभ नहीं मिला मुझे। फिर उसको ये यकीन हो गया कि वो तो हुआ सुवा रसंग जन्म, फिर मनमाने, फिर कुतिया बन गई तो जुल्म हो जाएगा और नाश पड़ेगा बात का। तो वो एकदम नो बोली जी मन रात ने नींद नहीं आई, और भूल गई बेटे के दुख न कति, अपना दुख दिखाई देने लग गया, कल न कुतिया बन गई, क्या होगा मेरी गेला। परमात्मा की वाणी में कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, गात उगाड़े फिरती हैं इब बड़ कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बेणी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख प्रभु के खेल। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित संत गरीबदास जी ने क्या बताया है कि जो राजा की रानियां, बड़े बड़े ठाकुर लोगों की पत्नियां पर्दों में रहा करती थी, और सामने उनके ड्योढ़ी लगा करती थी कि कोई भी गैर व्यक्ति उधर प्रवेश ना कर जा। ड्योढ़ी मीन वहां पर पहरेदार रहा करते थे। और वो रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना के हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि पिछले पुण्य से वो ऐसे सुख में स्थान पर उनका जन्म हुआ, और उस पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से वो अब काजू किशमिश के हलवे खाती है और जूठा छोड़ देती है। उसको बांदियां नौकरानियां खाती हैं, उनके बच्चे खाते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति ना करने से वो रानी क्या बनेगी? वो आत्मा अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाएगी। अब आपको पता है कुतिया क्या खाती है। फिर जैसे परमात्मा ने कहा कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े नी वस्त्र फिरती है वो करे सरायों सोर। अब धर्मशालाओं के अंदर पहले यात्री रुका करते थे, रास्ते चलते, वो अपनी रोटी बाहर साथ लेकर आते थे या कहीं वहाँ होटल पर खाते थे। तो वो राजा की रानी कुतिया बनकर भक्ति ना करने वाली आत्मा जहाँ काजू और किशमिश के खीर और हलवे जूठे छोड़ा करती थी, अब वो एक ग्रास रोटी के लिए खाने वाले के मुंह को ताक रही है, ऐसे ऐसे देख रही है। अब खाने वाला खा रहा है और वो इंतजार करिए कब टूक तेरी ओर आवे। अब वो भी मालिक की मेहर होती है, जान में चढ़ जावे, कुत्ता बैठा है टूक डाल दूं, ऐसे टूक ऐसे फेंक देते ग्रास को। और 10 ग्राम रेत गेल खावे वाई में पहले काजू के किस्म के हलवे जूठे छोड़ा करती थी। पुण्यात्माओं, ये बातें कोई बालका की बताई हुई नहीं है।
कोई यूं कहे कि ये अब अनाड़ी आदमी यूं कहा करे किसने देखा है, देखी जाएगी। जब कोई बताते हैं उनको कि भक्ति ना करने से तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, ब्रह्मैटी हो जाएगी, तो वो कर्महीन इंसान, भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन व्यक्ति कहा करते हैं किसने देखा है और देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी? गधा अपने पास कुम्हार देखेगा, कड़पा मारेगा लठ और सीधा कर लेगा, तो क्या देखेगा? देखना चाहिए भाप जी ने देखना है तो संतों के विचार सुनो, सदग्रंथों को समझो और बुराई त्याग दो, भक्ति करो। देखो अब देखना है तो फिर क्या देखना है? फिर तो कुम्हार देखा 2.5 मन का बोरा कड़पर पाछा मारेगा लठ। पुण्यात्माओं, साधना करते करते भी प्राणी अपने जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने वालों को कहीं लाभ नहीं होता। ये सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं।